दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। जयराम महतो की हालत दिलवाले के अजय देवगन वाली हो गई कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी किस्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ऐसा लग रहा है कि जयराम महतो को उनके करीबी ही ले डूबेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव तक जो राइट हैंड थे, पहले वे साथ छोड़ गए और अब पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पर बड़े गंदे आरोप लग रहे हैं। फरजान खान पार्टी के बड़े नेता हैं, बड़े फैसले लेते हैं और मामला एक लड़की का है। क्या है ये मामला और क्यों ऐसे मामले जेल केम को बर्बाद कर सकते हैं, इस मुद्दे पर आज बात करेंगे। उससे पहले आप सबसे एक अपील है दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जेल केम के नेताओं पर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं वो खतरनाक है। हम इस मामले में नहीं जाएंगे कि किसी महिला के साथ गलत हुआ या नहीं, या किसने गलत किया, लेकिन आरोप लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो चिंगारी है और तभी धुआं उठ रहा है। जयराम महतो को यह बात ध्यान रखनी होगी कि पार्टी को अभी मुश्किल से 5 साल भी नहीं हुए हैं और पार्टी नेताओं पर इस तरीके के आरोप लगेंगे तो पार्टी बर्बाद हो जाएगी। झारखंड के लोगों को जयराम महतो और जेएलकेएम से बड़ी उम्मीदें हैं और लोग नहीं चाहते कि इस तरीके की चीजें पार्टी में हों। इसीलिए जयराम महतो को यह तय करना पड़ेगा कि पार्टी में किस तरीके के लोग रहेंगे और किस तरीके के लोग नहीं रहेंगे। झारखंड चाहे कितना भी गरीब हो, लेकिन पार्टी नेताओं द्वारा महिलाओं के शोषण की बात आएगी, ब्लैकमेलिंग का आरोप लगेगा, एफआईआर होगा, तो फिर भरोसे का संकट पैदा होगा। अगर आपके नेताओं पर महिलाओं के शोषण का आरोप लगेगा तो फिर आप दूसरी पार्टियों से अलग कैसे हुए, या फिर कोई महिला प्रोटेस्ट कर रही है तो आप उसकी लड़ाई से डर गए क्या? जब अपना ही दामन साफ नहीं है तो फिर दूसरी पार्टियों पर सवाल कैसे उठाएंगे? जो लेटर वायरल हुआ है, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उनसे उठ रहे सवालों का जवाब कौन देगा? और सवाल हैं तो सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि फरजान खान और सुशील मंडल पर किस तरीके के आरोप लग रहे हैं। उन पर एक महिला ब्लैकमेल किए जाने का आरोप लगा रही है। मामला अश्लील तस्वीरों का है और अगर एक पार्टी के नेता पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो क्या ये जेल कैंप के लिए ठीक है? झारखंड की राजनीति में महिलाओं की एक बड़ी भूमिका है और महिलाएं जयराम महतो पर विश्वास करती हैं। वो याद रखती हैं कि कौन उन्हें सम्मान दे रहा है और कौन ब्लैकमेल कर रहा है। अगर जेल कैंप को आगे बढ़ना है तो उसे महिलाओं को अपने साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि महिलाओं ने दूरी बनाई तो पार्टी का डूबना तय है। अभी जेएलकेएम ने सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव लड़ा है और एक लोकसभा का चुनाव लड़ा है। पार्टी के प्रधान सचिव पर आरोप लगने लगे हैं। इसका मतलब है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। जयराम महतो को ऐसे नेताओं पर नकेल कसनी होगी, तभी पार्टी मजबूत होगी। और अगर ऐसा वे नहीं करते हैं तो इसका गलत संदेश जाएगा, क्योंकि अपने एक नेता को अपने लोगों में भरोसा पैदा करना होता है कि अगर वे उसके साथ हैं तो उनके साथ गलत नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर एक महिला आपके मुद्दों पर आपके लोगों के साथ, आपके लोगों के लिए आंदोलन कर रही है, तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ कि वो आपकी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रही है? अगर उसके साथ गलत नहीं हुआ तो फिर पुलिस स्टेशन जाने की बात क्यों कर रही है? एफआईआर करवाने की बात क्यों कर रही है? इससे किसकी बदनामी हो रही है? अभी यह मामला मीडिया में नहीं है, दो चार यूट्यूबर कवर कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी उम्मीदों से निकली पार्टी के नेताओं पर आरोप लगेंगे तो सवाल पूछे जाने चाहिए और पूछने चाहिए। और ये भी याद रखिए कि जैसे ही ये मामला अखबारों में छपेगा, मीडिया में आएगा, तो बदनामी किसकी होगी? जो सामाजिक तौर पर महिलाएं सक्रिय हैं वह दूरी बनाएंगी और फिर कोई भी जेल कैंप के नेताओं पर भरोसा नहीं करेगा, कम से कम महिलाओं के मामले में। और यहां से जो भरोसे का संकट पैदा होगा वह जयराम महतो के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करेगा, क्योंकि ऐसे मामले शुरुआत में भले ही दबा दिए जाएं,
लेकिन जब राजनीतिक लड़ाई का मौका आएगा तो विपक्षी कब्र खोद के निकाल लाएंगे ऐसे मुद्दे। जयराम महतो ने जिस तरह रिजवान अंसारी के खिलाफ एक्शन लिया, क्या वह फरजान खान और सुशील मंडल के खिलाफ एक्शन लेंगे? सवाल बड़ा है और इसका जवाब आने वाला वक्त देगा, क्योंकि जयराम महतो के विरोधी अपनी तैयारी करने लगे हैं। सुदेश महतो ने जयराम महतो के पुराने साथियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। जेएलकेएम के पूर्व महासचिव दीपक महतो ने सुदेश महतो से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि वो जल्द ही सुदेश महतो की पार्टी ज्वाइन करेंगे। दीपक महतो पहले जयराम महतो के साथ थे और आज जहां जेएलकेएम पहुंची है, वहां तक पहुंचाने में दीपक महतो का भी हाथ है। चाहे रिजवान अंसारी हो या दीपक महतो, ये सब लोग जयराम महतो को छोड़कर चले गए, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली और अब जयराम महतो को हराने के लिए काम करेंगे। सवाल ये है कि क्या ये लोग जयराम महतो की स्ट्रेटजी को, उनके सीक्रेट को जनता के सामने ला देंगे? क्या सुदेश महतो जयराम के पुराने साथियों के साथ मिलकर जेएलकेएम के खिलाफ मोर्चा खड़ा कर पाएंगे? बीते दिनों ही सुदेश महतो ने बीजेपी से प्रवीण प्रभाकर को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया और अब दीपक महतो को भी साथ लिया है। सुदेश महतो अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुट गए हैं, लेकिन आजसू की टेंशन खत्म नहीं हुई है। पार्टी से इस्तीफा देने वालों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। आजसू रांची के जिला सह प्रभारी अभिषेक कुमार झा ने अपने पद से और संगठन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। एक तरफ सुदेश महतो पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ इस्तीफों का दौर चल रहा है। अभिषेक कुमार झा ने सुदेश महतो को लिखे पत्र में कहा है कि हाल की कुछ घटनाओं और विचारधारा से उभरे मतभेद के चलते पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। उनके समर्थन में कई कार्यकर्ता भी इस्तीफा देंगे। अभिषेक झा के बाद आजसू के केंद्रीय संगठन सचिव एस अली ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन सबसे बेपरवाह सुदेश महतो जयराम के पुराने साथियों को अपने साथ जोड़ने में लगे हैं, पार्टी ज्वाइन कराने में लगे हैं। यह कहीं न कहीं जेएलकेएम के लिए टेंशन का मामला है। दीपक महतो सुदेश महतो से उनके आवास पर मिले थे और इस दौरान प्रवीण प्रभाकर भी उनके साथ। इस मुलाकात की तस्वीर प्रवीण प्रभाकर ने अपने फेसबुक पेज पर डाली और कहा कि दीपक महतो जल्द ही घर वापसी करेंगे। एक साल पहले दीपक महतो आजसू छोड़कर जयराम के साथ गए थे और तब उन्हें जेएलकेएम का केंद्रीय महासचिव बनाया गया था। बाद में जयराम महतो के साथ उनके रिश्ते बिगड़े और अब एक साल बाद ही घर वापसी का टिकट उन्होंने कटा लिया है। तो देखना यह है कि लगातार लग रहे झटकों के बीच पार्टी को खड़ा करने में जुटे सुदेश महतो कितना कामयाब हो पाते हैं। इस बीच कमल किशोर भगत की पत्नी नीरू शांति भगत पर अभद्र टिप्पणी के मामले में आजसू आईटी सेल के सदस्य लोबिन चंद्र महतो पर पुलिस ने शिकंजा कसा, तो लोबिन को नीरू भगत से माफी मांगनी पड़ी। सिल्ली के रहने वाले लोबिन ने नीरू भगत को अपना माफीनामा सौंपा और कहा कि आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। आप सबको बता दें कि आर्यन कुमार झारखंडी के नाम से फेसबुक पर एक पेज है और इसी पेज से नीरू भगत पर अभद्र पोस्ट किया गया था और इस पर नीरू भगत ने लोहरदगा थाना, लोहरदगा एसपी और डीजीपी अनुराग गुप्ता से कार्रवाई की मांग की थी और इसके बाद आजसू आईटी सेल के सदस्य लोबिन चंद्र महतो ने माफी मांगी। साझा भारत पर झारखंड की कवरेज लगातार जारी है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।